राधे राधे भक्तों, आज की ये कथा साधारण नहीं है। आज की कथा है एक ऐसे पापी शिकारी की जो बिना जाने ही भगवान की शरण में आ गया और उसका भाग्य बदल गया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन के पाप धुल जाएं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए और अभी कमेंट में लिखिए जय श्री हरि। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने विनम्र होकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? ऐसा कौन सा व्रत है जो मनुष्य के जन्मों जन्मों के पापों को जला दे? भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, उनकी आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, हे राजन, ये आमल की एकादशी है। ये व्रत स्वयं भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और जो इसे करता है उसका भाग्य बदल जाता है। भक्तों, क्या आप चाहते हैं कि आपका भाग्य बदले? तो कमेंट में लिखें आमल की एकादशी की जय। बहुत समय पहले वेदिशा नाम की एक नगरी थी। वहाँ चैत्ररथ नाम का राजा राज्य करता था। राजा धर्मपरायण था, सत्य उसका आभूषण था और भगवान विष्णु की भक्ति ही उसका जीवन था। उसके राज्य में कोई झूठ नहीं बोलता था, कोई चोरी नहीं करता था। हर घर में सुबह शाम भगवान का नाम लिया जाता था। फाल्गुन शुक्ल एकादशी आई। राजा ने घोषणा करवाई, कल आमल की एकादशी है। हर व्यक्ति व्रत करेगा, आंवले के वृक्ष की पूजा करेगा। सुबह नदी किनारे स्नान हुआ, शंख नाद हुआ, मंदिरों में दीप जल उठे। नगर के बाहर एक विशाल आंवले का वृक्ष था। उसके नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित की गई। धूप दीप पुष्प और आंसुओं से भरी प्रार्थनाएं की गई। आंवले के वृक्ष में स्वयं श्री हरि का निवास माना गया है। कहते हैं, जड़ में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और शीर्ष में शिव का वास है। जहाँ ये पूजा हो रही थी, उसी नगर में एक शिकारी रहता था। वह हिंसा करता था, निर्दोष पशुओं को मारता था। पाप उसका व्यवसाय था। उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। भूखा प्यासा थका हुआ वह जंगल में भटकता रहा। तभी उसके कानों में भजन की ध्वनि पड़ी, गोविंद गोपाल नारायण। वह रुक गया। उसने सोचा, चलो देखता हूँ ये क्या हो रहा है। वह भीड़ के पीछे जाकर चुपचाप बैठ गया। भक्तों, उसने कुछ नहीं खाया। पूरी रात बस भजन सुनता रहा। उसे पता भी नहीं था कि वह व्रत कर रहा है। उसे पता भी नहीं था कि उसका भाग्य बदल रहा है। इस घटना के कुछ समय बाद उस शिकारी की मृत्यु हो गई। आमल की एकादशी के अनजाने व्रत का पुण्य जाग उठा। अगले जन्म में वही शिकारी जयंती नगरी का राजा बना। वह तेजस्वी था, धर्मनिष्ठ था, दयालु था। सोचिए, जो व्यक्ति पाप में डूबा था वह राजा बन गया। यह है एकादशी की महिमा। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल को गया। अचानक शत्रुओं ने उसे घेर लिया। वह अकेला था। उसके सैनिक भाग चुके थे। वह भयभीत हो गया। उसने आकाश की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे नारायण, रक्षा कीजिए। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। एक तेजस्वी देवी स्वरूप प्रकट हुआ। उसने शत्रुओं का संहार कर दिया। राजा स्तब्ध रह गया। तभी आकाशवाणी हुई, हे राजन, ये आमल की एकादशी के व्रत का फल है जो तुमने पूर्व जन्म में किया था। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। भक्तों, ये कथा हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि भगवान अवसर ढूंढते हैं हमें उठाने का, बस हमें एक कदम उनकी ओर बढ़ना है। अगर एक पापी शिकारी का जीवन बदल सकता है, तो हमारा क्यों नहीं? अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से संकट दूर हो जाएं, तो इस आमल की एकादशी का व्रत अवश्य करें। आप सभी अपनी आंखें बंद करें, मन ही मन कहें, हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हमसे जाने अनजाने में जो पाप हुए हों उन्हें क्षमा कीजिए, हमें सच्ची भक्ति दीजिए। अगर आपने सच्चे मन से ये प्रार्थना की है तो कमेंट में लिखें, नारायण मेरी रक्षा करें। जो भी भक्त इस कथा को अंत तक सुनता है, उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य आता है। वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों का भी कल्याण हो। और अगर आप ऐसी ही पवित्र कथाएं सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।